जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग हमारे पास महाराष्ट्र से एक आंटी जी ने भेजा है। संगत जी, यकीन मानिए, जब मैंने ये सत्संग सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बहुत ही अद्भुत सत्संग है संगत जी। और मुझे यकीन है कि आज इस सत्संग के द्वारा गुरुजी एक बहुत बड़ा मैसेज हम सबको दे रहे हैं। तो संगत जी, बिना वक्त गवाए हम सत्संग स्टार्ट करते हैं आंटी जी की आवाज पे। सभी ध्यान से सुनिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। श्री गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं प्रिया देवकर, मुंबई से, महाराष्ट्र से मराठी हूँ। 24 अगस्त को मैंने गुरु जी का पहला सत्संग बड़ा मंदिर मुंबई के मंदिर में मैंने ज्वाइन किया। ऐसे यूट्यूब पे देखते देखते मैंने एक दिन ऋषि कपूर के घर में सत्संग चालू था, वो देखा था। तब मुझे समझ में नहीं आया था, मुझे लगा कि ऋषि कपूर के याद में शायद कुछ एनिवर्सरी वगैरह, डेथ एनिवर्सरी शायद कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो। तब तक मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। बट हालांकि मैंने जो पहला सत्संग देखा था शायद वही था, और तभी से गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया। उसके बाद फिर यूट्यूब के ज़रिए मुझे अचानक गुरुजी के सत्संग सामने आने लगे। तो मैंने एक सत्संग सुना, फिर दूसरा सुना, फिर तीसरा सुना। फिर सुनते सुनते गुरुजी के प्रति मेरा प्यार बढ़ता चला गया। फिर न जाने मैं कैसे जुड़ गई, मुझे ही पता नहीं चला। फिर मैंने ऐसे सोचा कि मतलब मेरे मन में गुरुजी के प्रति बहुत आस्था निर्माण हो गई। और फिर मैं ऐसे भी सोचती थी कि गुरुजी पंजाबी है, मैं तो मराठी हूँ, तो कुछ भी मुझे आइडिया नहीं था कि हालांकि भगवान तो भगवान होते, उनका ना कोई जात होता है, ना धर्म होता है, ना कुछ भाषा होती है। गुरुजी ने ऐसे ही इतना मुझे, मतलब गुरुजी ने मुझे ऐसी ताकत दी कि मैं ऑटोमेटिक ही गुरुजी की तरफ अट्रैक्ट हो गई। फिर मैं सत्संग सुनने लगी। सत्संग के प्रति सुनते सुनते मुझे बहुत श्रद्धा, बहुत भाव निर्माण हो गया। फिर मैं गुरुजी के भजन सुनती गई। बिन बोले आज सब कुछ जानता है, शुक्राना गुरुजी, ऐसे बहुत सारे मैं सत्संग सुनती रही। मेरा सुखी रहे परिवार, ऐसे सारे सत्संग सुनते सुनते, भजन सुनते सुनते मेरे मन में गुरुजी के प्रति बहुत बहुत गहरी आस्था जुड़ गई। फिर मैंने ऐसे सोचा कि पहले मैंने नेट पे सर्च किया कि मुंबई में कहाँ होता है गुरुजी का, मतलब मैं कहाँ कैसे गुरुजी के तक मैं जोड़ पाऊँ, मैं पहुँच पाऊँ। तो ऐसे मन में इतनी क्यूरियासिटी थी। तो गुरुजी का सत्संग सुनते सुनते फिर मैंने नेट पे सर्च किया, गूगल पे सर्च किया कि कहाँ है गुरुजी का, मैं कैसे, मतलब उनको मैं कैसे मिलूँ, मैं कैसे देखूँ। तो ऐसे मैंने मन में ठान लिया और फिर मैंने नेट पे सर्च किया तो उनका मुझे एड्रेस मिल गया। फिर मैंने मन में ठाना कि मेरा 24 अगस्त को बर्थडे था, 24 अगस्त 2023। तो मैंने अंदर मन में सोच लिया था, क्योंकि हमें इतनी परेशान थी कि ऐसे लगता था कि सुसाइड कर लूँ। फैमिली से तंग, पति से तंग, बच्चों से तंग, आर्थिक परेशानियों से तंग, कुछ ऐसे सूझ ही नहीं रहा था। बार बार सुसाइड करने का ही मेरे मन में ख्याल आता था। तो मैंने ऐसे, यूनिवर्स को मैं बहुत मानती हूँ, मैं डेली रात को यूनिवर्स को प्रे करती हूँ। उठते बैठते मेरे दिमाग में यूनिवर्स पे मेरा पूरा सरेंडर है। तो मैंने यूनिवर्स को बोला कि कुछ तो ऐसा दिखाओ ना रास्ता कि मुझे कुछ प्रॉपर मिल जाए। मैं ज़्यादा पूजा, बहुत ज़्यादा मैं नहीं दे सकती हूँ। हालांकि मैं घर में भी मेरे मंदिर में पूजा नहीं करती थी जब तक गुरुजी नहीं जुड़े थे। सालों साल मेरे मंदिर के भगवान को ना मैं नहाती थी, ना धुलवाती थी। मतलब मेरा अंदर से मन में था भगवान के प्रति, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाती थी। मैं मंदिर
मेरे घर के मंदिर तक मेरे पैर नहीं जाते थे, ना मेरे हाथ जाते थे वहाँ तक, ना मैं दिया लगा पाती थी। बिना दिए के मेरा सालों साल मेरे घर का मंदिर वैसे ही रहा। कभी कभार मन में आया तो मैं ऐसे करती थी कि पूजा वूजा कर लेती थी, लेकिन मेरा अंदर से सिर्फ भगवान के प्रति आस्था थी, लेकिन मेरा ऐसे कर्म मेरे कर्म वहाँ तक नहीं पहुँचते थे। तो मैं यूनिवर्स को बोलती थी कि कुछ तो ऐसा रास्ता दिखाओ ना, जो आसान हो, सही हो, परफेक्ट हो, जो उसमें ना कुछ भोंदूबाजी हो, ना कुछ ज़्यादा हो कि बस ये करो वो करो। मुझे वो सब चीज़ अंदर से मतलब मुझे पसंद ही नहीं थी। फिर गुरुजी ने मैंने जो यूट्यूब पे सत्संग देखते देखते गुरुजी ने मेरा हाथ ही पकड़ लिया। हाथ ऐसे पकड़ लिया मानो कि मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास तो कोई वर्ड ही नहीं है उनके लिए बोलने के लिए। तो मैंने अंदर से सोचा कि मैं 24 अगस्त को मेरा बर्थडे, तो उस दिन मैं जाऊंगी, मैं उस दिन आजमाऊंगी, देखूंगी। नहीं, अगर मेरा मन दिल नहीं जुड़ा, मुझे शांति नहीं मिली, तो मैं सुसाइड का पूरा मेरा मतलब मैं अंदर से सोच ही रही थी कि मैं क्या ही करना है ना ऐसी दुनिया में, जहाँ सिर्फ तकलीफ हो, ना ना पति समझता है, ना बच्चे समझते हैं, ना माँ बाप को कुछ बता सकते ताकि माँ बाप को कुछ तकलीफ ना हो। अ, तो ये सब सोचते सोचते ना, बस यही था मेरे मन में कि मैं सुसाइड कर लूँ। लेकिन गुरुजी के सत्संग सुनते सुनते मुझे अंदर से बहुत पावर, मैं मेंटली मतलब थोड़ा शांत हो गई। फिर 23 अगस्त को मैंने ऐसे सोचा कि 24 अगस्त को मेरा बर्थडे है। हालांकि मैं कभी बर्थडे पे कपड़े वगैरह नहीं लेती हूँ, क्योंकि उतना मेरा फाइनेंशियल हम लोग है भी नहीं कि मैं कपड़े ले सकूँ। लेकिन मैंने 23 अगस्त को सोचा कि मैं कपड़े ले लूँ नए, पीले कलर के ले लूँ ताकि मैं गुरुजी के यहाँ जा सकूँ। 23 अगस्त को हम लोग कपड़े लेने गए, मैं और मेरी बड़ी बेटी। तो मैंने ऐसे ना सुबह 23 अगस्त को सुबह यूनिवर्स को प्रे किया था कि जैसे सत्संग में बताते बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। तो मैंने ऐसे यूनिवर्स को प्रे किया कि गुरुजी मुझे दर्शन दे दो, आपके कुछ तो दिखाओ। फिर मैं आकाश में देखती थी कि मतलब कुछ तो दिख जाए, मुझे कुछ तो हिंट मिले। 5 बजे मैंने देखा तो मुझे ऐसे कुछ भी हिंट नहीं मिला, बट मैं अंदर से ना मुझे ऐसी चाह थी कि मुझे कुछ तो दिखे। तो पूरा दिन भी मेरा ऐसे मतलब नॉर्मली गया। फिर शाम को दोपहर को हम हस्बैंड वाइफ का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। मैंने उनको उल्टा सीधा गाली दिया, उन्होंने मुझे दिया। हम दोनों की मारा पीटी भी हुई, बहुत सारी मतलब बहुत सारे गंदे लेवल पे हम लोगों के झगड़े होते थे मतलब। तो मैं एक्चुअली बहुत परेशान थी। फिर हम लोग ऐसे ही झगड़ा तो शांत हो गया था। मैंने मेरे अंदर को मन से समझा लिया था कि ये डेली का है। फिर मैंने ना ऐसे खुद का दिल बना लिया कि मैं मार्केट जाके खुद के लिए एक ड्रेस लेती हूँ नया पीले कलर का, ताकि मैं कल 24 अगस्त है तो बर्थडे के दिन मैं वही पहनूँ। हम लोग मार्केट में गए, मैंने ड्रेस लिया, मुझे पीला लेना था, लेकिन पीला जो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लेकिन बुरा भी नहीं, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा था, मुझे पसंद नहीं आ रहा था। फिर मैंने वाइट कलर का ड्रेस ले लिया खुद के लिए। फिर हम लोग मार्केट में इतनी भीड़ थी गुरुजी, संगत जी मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतनी भीड़ थी। लेकिन इतनी भीड़ में भी गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में, येलो कलर के रूप में मुझे दर्शन दिए। और मैं बस वही के वही हक्का बक्का हो गई कि वाकई में गुरुजी है, कि सुनते हैं, वो सबकी सुनते हैं। मैंने ऐसे सोचा कि मैं मराठी हूँ, गुरुजी पंजाबी है, मतलब कैसे कनेक्शन हो पाएगा। कनेक्शन तो दिल से दिल का हो गया था, बट एक रहता है ना दिमाग की कैसे होगा। तो गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे दिए। फिर तो आप पूछो मत, मुझे अंदर से इतनी पॉजिटिविटी, मतलब कि घर आके मैंने मेरे हस्बैंड के साथ जो झगड़ा हुआ था मैं वो भूल गई, उनसे अच्छे से बात की, नॉर्मली बात की। मतलब अंदर तो दिमाग में था ही कि इन्होंने मुझ पे हाथ उठाया, मुझे मारने के लिए इतना आते, मुझे बहुत बुरा लगता था अंदर से। लेकिन ठीक है, फिर भी मैं नॉर्मल हो गई। दूसरे दिन 24 अगस्त आप बर्थडे के दिन मैं और मेरे फ्रेंड है उनके साथ हम गुरुजी के मंदिर गए, मुंबई गोरेगांव में। फिर वहाँ पे गए तो जैसे ही गुरुजी के दर्शन करने बैठे वहाँ पे, मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतने मतलब इतना रोना आया मुझे, इतना रोना आया मुझे, इतना रोना आया कि कुछ लिमिट नहीं उसका।
मतलब मैं शब्दों में मैं तो बयान कर ही नहीं सकती हूँ कि गुरुजी की महिमा शब्दों में तो वर्णन करना वाकई में बहुत इम्पॉसिबल है। गुरुजी शब्दों से पार है। गुरुजी गुरुजी है। तो 24 अगस्त को मैंने गुरुवार था और गुरुवार का दिन मेरे लिए इतना लकी साबित हो गया कि आज है 31 दिसंबर 2023 लास्ट का दिन और अभी टाइम है 10:30 बजे का। हम आज गुरुजी के मंदिर से आए हैं। आज बहुत अच्छा बड़ा इवेंट था गुरुजी का। मानो जैसे कि ऐसे कौन से कर्म किए थे हमने कि गुरुजी ने हमारे हाथ थाम लिए। ऐसे कहा कौन से पुण्य थे कि सच्ची में गुरुजी ने ऐसे थाम लिया कि अंदर से बहुत सुकून है, बहुत शांति है, बहुत शांति है। घर में भी झगड़े कम होते हैं, परेशानियाँ भी बहुत कम हो गई। एक मेंटली स्टेबिलिटी आ गई, मेंटली पीस आ गया, पॉजिटिविटी आ गई। बच्चे भी प्रॉब्लम देते थे बट अभी थोड़ा थोड़ा गुरुजी ने हाथ थामा है तो थोड़ा क्या बहुत सारा, मतलब मेरे हिसाब से तो 100% से 70-75% तक हम लोग आ गए कि तकलीफ से बाहर निकल रहे हैं। गुरुजी संगत जी हमारा खुद का घर नहीं है, भाड़े का घर है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि गुरुजी जो घर में आए भले भाड़े का है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि गुरुजी इस घर से हमें कभी ना निकाले। गुरुजी के साथ हम रहे, गुरुजी के साथ ही रहे और गुरुजी के साथ ही रहेंगे। आज का 31 दिसंबर है। मैं चाहती हूँ कि सत्संग मैंने इतने सत्संग सुने, लगातार मैं सत्संग सुनती हूँ, दिन रात सत्संग सुनती हूँ। मतलब मेरी सुबह, मेरी शाम, मेरी दोपहर, मेरा नाइट बस गुरुजी के साथ है। थोड़ा बहुत कम पढ़ती हूँ, थोड़ा बहुत नहीं, एक्चुअली मैं बहुत कम पढ़ती हूँ गुरुजी के प्रति। मैं नित्य नेम नहीं कर पाती हूँ। 2 महीने तक मैंने अमृत वेला भी किया, सुबह 2:30 बजे से 3:30-4 बजे तक। उसके बाद मुझे बैक पेन का बहुत बड़ा इशू है। हालांकि अभी हम बड़ा मंदिर जाने वाले हैं तो वो भी धीरे धीरे कम होना ही है और एक दिन ऐसे होगा आएगा कि ख़त्म ही हो जाएगा। बट मैं अमृत वेला 2 महीना किया। उसके बाद ऐसे बेड पे बैठ के वगैरह जैसे होता है वैसे मैं कर रही हूँ। बट जो मैं सुबह करती थी अमृत वेला वो अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। बट मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वो फिर से शुरुआत कर दूँ। तो गुरुजी के ऐसे बहुत सारे सत्संग है, पल पल सत्संग है, हर वेला सत्संग है, गुरुजी के हर टाइम सत्संग है। इतने गुरुजी ने अच्छे अच्छे सत्संग दिए हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। अब मैं गुरुजी का सत्संग करी हूँ लेकिन मेरा सब फ्लैश, मैं मतलब पूरा ब्लैंक हो गई हूँ। अभी मैं गुरुजी के सामने बैठी हूँ। अब गुरुजी जाने उनको मुझसे क्या बुलवाना है, कितना बुलवाना है और कहाँ तक बुलवाना है, मुझे कुछ नहीं मालूम। बस गुरुजी ने मुझे बुद्धि दी कि आज तो सत्संग कर ले, आज तो सत्संग कर ले, सत्संग सुना तो आज तो कर ले। 23 अगस्त से मैं जुड़ी हुई हूँ गुरुजी से। हालांकि मैं जुलाई महीने से ही जुड़ी हुई, लेकिन जहाँ से मुझे बटरफ्लाई दिखा मेरे लिए वही जुड़ना है, उसी दिन से जुड़ना है। तब से लेके मैं हर गुरुवार मुंबई के गुरुजी आश्रम में जाती हूँ। उनकी इतनी कृपा, इतनी मेहर है हम पे कि क्या ही बताऊँ। मैं बता ही नहीं पाऊँगी। लेकिन मैं चाहती हूँ ये मेरा पहला सत्संग है, मैं आगे भी जाके बहुत सारे सत्संग करूँगी। मुझे विश्वास है गुरुजी ने आज मुझे जो मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि मैं सत्संग करूँ। इतने सारे सत्संग आती थी कि कुड़े तू अपना सत्संग शेयर कर। अंदर से मेरी हिम्मत नहीं बन रही थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम मेरे गुरुजी ने मुझे कैसे तैयार कर लिया। लेकिन मैं आज सत्संग कर रही हूँ। बहुत बड़ी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि मैं इतनी हिम्मत करके मैं कुछ बोल पा रही हूँ। गुरुजी आप बहुत महान हो, आप गुरु पाओ, आप परम पिता परमेश्वर हो, आप ही पूरा ब्रह्मांड हो, आप ही धरती हो, आप ही आकाश हो, आप ही सब कुछ है। जब तक जान जहाँ रहेगा, जब तक धरती आकाश रहेगी, मेरे गुरुजी का नाम रहेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर मैं सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कुछ गलती हो जाए, हालांकि गलतियाँ होती है, इंसान हूँ, गलतियाँ होती है, मेरे वर्ड्स कुछ गलत हो गए हो, कुछ तो मुझसे गलत हो गया हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। और ये मेरा पहला सत्संग था। आगे जाके गुरुजी मुझे सद्बुद्धि दे के मैं इतने सत्संग शेयर करूँ, पल पल के सत्संग में शेयर करूँ।
शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे परिवार को बचा लिया, आपने मेरे बच्चों को बचा लिया। मेरे बच्चे बहुत बिगड़ गए थे गुरुजी, संगत जी। लेकिन अभी अभी मुझे बहुत स्टेबिलिटी लग रही है कि हाँ, मेरे बच्चे सुधर रहे गुरुजी की कृपा से। मैं बताऊंगी आपको बाद में, सब सत्संग में धीरे धीरे बताऊंगी। ये मेरा पहला सत्संग है। बस ये मेरे लिए बहुत हिम्मत की बात है कि मैं गुरुजी का कुछ तो भी मैं शेयर कर रही हूँ। मैं शेयर करना चाहती थी, अंदर से मुझे बहुत ऐसे हो रहा था कि मैं कैसी हूँ कि मैं एक सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन आज मुझे गुरुजी ने हिम्मत दी है कि साल ख़त्म होते होते और साल का पहला दिन आने से पहले मैं गुरुजी का 31 दिसंबर 2023 से आज मैं गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गलती से भी कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। गुरुजी बहुत महान है। गुरुजी की लीला अपने मुँह से बताना इम्पॉसिबल है, बट जो गुरुजी ने अभी मुझे जो सद्बुद्धि दी कि सत्संग शेयर करने की, और मुझसे जो बुलवा लिया वो सब गुरुजी ने बुलवा लिया। मेरा इसमें कुछ नहीं, जो भी है गुरुजी का है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तोड़ा लख लख शुक्राना गुरुजी, मिलियन बिलियन टाइम शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुप्पा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी जो भी ये सत्संग सुनेगा, जो भी सत्संग शेयर करेगा, और जो मुसीबत में है गुरुजी, उन सब का भला करना गुरुजी। सब आपके भरोसे है, सब आपके भरोसे में, सब आपके भरोसे में, सबका भला करना, सबका भला करना गुरुजी, सबका भला करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं यहीं पे मेरे सत्संग का यहीं पे मैं सत्संग को विराम देती हूँ। भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, थैंक यू। शुक्राना आंटी जी, अपनी जर्नी को शुरू से बताने के लिए और हम सबको भी ब्लेसिंग्स दिलवाने के लिए। शुक्राना गुरुजी, आपने इतना प्यारा सत्संग हमें ब्लेस किया। शुक्राना आपका, जो आपने ये सेवा हमें बख्शी। लख लखवार शुक्राना आपका। संगत जी, इसी के साथ हम आज के सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। और संगत जी, अभी लोहड़ी का फेस्टिवल आने वाला है, तो सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि किसी ज़रूरतमंद की ज़रूर सहायता करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लखवार शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी।